प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करते हैं अभ्यास करने की, कि अभ्यास करने से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है दोस्तों। तभी तो कहा गया है, करत करत अभ्यास जड़ मत होय सुजान, रस्सी आवत जात है सिलपत डारे निशान। कहने का भाव दोस्तों, आपने कुआं देखे होंगे, अब तो शायद ही बहुत ही कम कुएं बचे हैं। कुएं पे आपने रस्सी खींची होगी कभी, तो पत्थर की एक गोल गोल सी वो रहती है ढिमरी, जिस पे हम रस्सी खींचते हैं दोस्तों। तो काफ़ी समय तक हम उसको खींचते रहते हैं, रस्सी बाल्टी में अंदर डालते रहते हैं, खींचते रहते हैं, तो दोस्तों उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, हम जो भी काम करें, जब उसमें हम कर कर के परफेक्ट होने लगते हैं दोस्तों, निपुण होने लगते हैं दोस्तों, तो हमें सफलता ज़रूर मिल जाती है। चाहे वो भौतिक जीवन में हो या अध्यात्म जीवन में हो, कैसे भी इसी प्रकार कोई व्यक्ति साधना करता है दोस्तों, तो बहुत सी विकार उसके अंदर रहते हैं। जब वो धीरे धीरे साधना करने लगता है, तब वो धीरे धीरे परमात्मा के करीब होने लगता है, निपुण होने लगता है। इसी प्रकार कोई विद्यार्थी है, तो शुरू में दोस्तों सभी होशियार नहीं रहते, धीरे धीरे कर कर के वो मेहनत कर कर के, अभ्यास कर कर के उन चीज़ों में निपुण होने लगते हैं। तो इसी प्रकार एक बार दोस्तों अर्जुन ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान, हे प्रभु, हे मधुसूदन, हे वासुदेव, ये मेरा मन वश में नहीं होता, मन को नियंत्रण कैसे करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा, हे अर्जुन, मन किसी का भी वश में नहीं होता। जब हम धीरे धीरे भजन पर बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारा मन बार बार कहीं कहीं भागता है। उस तो कृष्ण भगवान कहते हैं, उस मन को भागने दो। जब आप धीरे धीरे भजन करते जाएंगे, जब भजन में गहरा टाइम बीतता जाएगा, समय बीतता जाएगा दोस्तों, तो आप धीरे धीरे मन पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो हम सभी लोग, आज आप देख रहे हो जितने भी व्यक्ति हैं, सभी मन ने चित्त कर दी हैं, मन के वशीभूत सब गिर पड़े हैं दोस्तों। जब कोई योगी, जब कोई साधन, जब कोई शिष्य, जब कोई संत ध्यान भजन करते हैं दोस्तों, जब वो धीरे धीरे अपने मन को बस में कर लेते हैं, फिर किसी को भी जीतना, किसी को भी पाना कोई बड़ी बात नहीं, मुश्किल बात नहीं। तभी तो कहा गया है कि लड़ाई दूसरों से करोगे तो हमेशा हार जाओगे, इसलिए लड़ाई खुद से करो और खुद पे विजय प्राप्त करना ही पूरे संसार पे विजय प्राप्त करना है। आदमी, हर मनुष्य खुद पे तो विजय प्राप्त कर नहीं पाता और दूसरों को देख देख के अपना जीवन बर्बाद कर देता है। इसी प्रकार भगवान ने कहा, हे अर्जुन, आप अभ्यास करोगे धीरे धीरे भजन का, साधना का, तो आपका मन वश में हो जाएगा, और मन वश में हो जाएगा अर्जुन, तो तुम सब दुनिया को जीत सकते हैं, सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तो जब अभ्यास करते नहीं हैं, हम कहते हैं हमारा एक दिन में ही मन वश में हो जाए, 2 दिन में ही हो जाए। दोस्तों इसमें सदियां बीत जाती हैं मन को वश में करने से। जब हम नियमित टाइम से ध्यान भजन करेंगे, साधना करेंगे, तो हम उस चीज़ को भी पा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग एक दिना करते हैं, 4 दिना की छुट्टी कर देते हैं, फिर कहते हैं मन पर विजय प्राप्त करनी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर मन को जीतना है, मन को विजय प्राप्त करनी है, आपको जीवन में कुछ अचीव करना है दोस्तों, तो आप खुद के साथ टाइम स्पेंड जरूर करें। जो व्यक्ति खुद के साथ कुछ समय एकांत में व्यतीत करता है दोस्तों, वो परिपक्व होने लगता है, निपुण होने लगता है, शक्तिशाली होने लगता है। कि शक्तियाँ दोस्तों सभी के सामने सामूहिक रहने में नहीं मिलती। शक्तियाँ अपने से जान परिचय दोस्तों एकांत में ही होती है। तभी तो आपने योगियों को, संत महात्माओं को देखा होगा कि वो ज़्यादातर समय एकांत में टाइम स्पेंड करते हैं।
तो जो व्यक्ति एकांत में टाइम स्पेंड करता होगा दोस्तों, वो धीरे धीरे निपुण होने लगेगा। उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं रहती। वो बस अपने जीवन में एक ही चीज़ सोचता है कि मैं परमपिता परमात्मा का हूँ, परमपिता परमात्मा मेरे हैं। अभी आप लोग कहते हैं कि भगवान हम पे इतने दुख होते हैं, भगवान कैसे देखता रहता है, क्या उसको तरस नहीं आता? आप लोगों ने परमपिता परमात्मा को दोस्तों अपना माना ही नहीं। जिस दिन तुम उसको अपना मान लोगे, तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेंगे। अभी आप ऊपर ऊपर से तो कहते हैं कि हम ध्यान भजन करते हैं या हम उसको मानते हैं, लेकिन अंदर वो छल कपट प्रपंच चलते रहते हैं। और अंदर से आज आपने देखा होगा कि बाहर से तो व्यक्ति सफाई कर लेता है, 2-2 4-4 बार मुंह धो लेता है, नहा लेता है, तरह तरह के चेहरे पे क्रीम है, तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट लगा रहा है। बाहर की सुंदरता तो देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन अंदर की सुंदरता कोई नहीं देखता। जब हम अपने अंदर की सुंदरता देखने लगेंगे दोस्तों, तो बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे बारे में बाहर कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, क्या ओपिनियन रखता है। इसलिए दोस्तों, किसी ने कहा भी है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। हमेशा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों आप एकांत में समय बिताएं और आप साधन भजन करेंगे तो तपस्या से दोस्तों सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, भक्त प्रहलाद, भक्त सुदामा, भक्त ध्रुव, जितने भी महापुरुष आए हैं दोस्तों, उन्होंने ध्यान भजन किया है, साधन किया है, तभी उस सिंहासन को, उस राजगद्दी को पा पाए और वो भगवान का भजन करते हुए इस जहां में अमर हो गए दोस्तों। तो अगर आपको अपने जीवन में सफलता पानी है, कुछ अच्छा करना है, तो आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें, ध्यान भजन करें, मेडिटेशन करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आज के ही विचारों को यहीं बढ़ाम देंगे। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हो दोस्तों, तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।